समझना है और उस इनफरादियत के साथ क्या आज की खातून किस तरह से अपने लहजे को तब्दील करती है इसे समझते हैं और मुलाकात करते हैं उरूस आरशी से जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे बीच में यहाँ तशरीफ लाई हैं। ना हिंदू से ना मुसलमान से, ना हिंदू से ना मुसलमान से मेरी पहचान है हिंदुस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा ही मुमरा का मुशायरा ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान जमा हो गया और ये डाइस इसकी पूरी ज़मानत है। हाज़रीन महफिल बिला तमहीद पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सितमगर की तबाही के लिए सामान होता है, सितमगर की तबाही के लिए सामान होता है, हमारा इत्तेहाद अब जंग का ऐलान होता है, हमारा इत्तेहाद अब जंग का ऐलान होता है। और बिखर जाएंगे तो छींटों की तरह होंगे दीवारों पर, बिखर जाएंगे तो छींटों की तरह होंगे दीवारों पर, यही कतरे इकट्ठा हो तो हिंदुस्तान होता है। बहुत शुक्रिया। और मेरी बहनें भी बैठी हैं और जिस तरह योगी जी ने कहा कि औरतों को बाहर निकाल दिया गया और अपने कंबल में मर्द घुसे बैठे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि उनकी होम मिनिस्ट्री के लिए हमारी ये होम मिनिस्ट्री काफ़ी है और इस होम मिनिस्ट्री से आपका डर पता चल रहा है। तो सुनिएगा कि दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत, दुनिया में मोहब्बत की तलबगार है औरत, नफ़रत का रास्ता हो तो दीवार है औरत, नफ़रत का रास्ता हो तो दीवार है औरत, और फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले। मैं खुद ममता के यहाँ से बंगाल से आती हूँ। फूलों से भी नाजुक है अगर सर को झुका ले, उठे तो चमकती हुई तलवार है औरत। और यही तलवार यकीन जाने कि बीजेपी सरकार के ऊपर लटक रही है और इसी से इनका सीना 56 इंच से 6 इंच का हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारी बहनों के लिए। और यहाँ से हमेशा हिंदुस्तान में बाघ का जब भी जंग आज़ादी हुई है तो बाघ का बड़ा रोल रहा है और आज भी हमारे यहाँ शाहीन बाग एक मिसाल है। तो सुनिएगा। नारसी तो काले धुएं का चिराग है, नारसी तो काले धुएं का चिराग है, जमहूरियत के माथे पे नफरत का दाग है। ये एकता है अहले मोहब्बत की एकता, ये एकता है अहले मोहब्बत की एकता, जिसकी मिसाल हिंद में शाहीन बाग है, जिसकी मिसाल हिंद में शाहीन बाग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। और सबसे काला साल तो हमारे लिए वो था जिसे हम 2014 कहते हैं। बिना किसी भाषण में मैं अपने चंद मिसरों में बताना चाहूँगी कि कैसे ये 2014 से लेके और एनपीआर तक ये वक्त गुजरा है कि कुर्सी मिली है जब से बवाल कर दिया। ओहो, ये आखिरी 4 मिसरे हैं, इनको जरा सा अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि जाहिर है कि हर शायर के हिस्से में कम वक्त आ रहा, तो जरा सा सुन लीजिए भाई। कुर्सी मिली है जब से बवाल कर दिया, जीना गरीबों का बस मोहाल कर दिया, जीना गरीबों का बस मोहाल कर दिया, जीएसटी ने बस से बदतर हाल कर दिया, जीएसटी ने बस से बदतर हाल कर दिया, क्या नोटबंदी की है कि कंगाल कर दिया। और अभी तो महंगाई से संभले भी नहीं थे, अभी तो महंगाई से संभले भी नहीं थे, या मेरी बहनें बैठी है कि प्यास के मार से संभले भी नहीं थे, एनआरसी लाके खून में उबाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए 4 लाइन दे के जाती हूँ, उसके बाद मैं आपकी ज़हमतें तमाम के हौसला अपने इरादों के बढ़ाए रखना। आज 26 जनवरी है और उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए। अभी तक बीजेपी के नेता हमारे माए बेटियों के इस्मत पे हाथ डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत गलती कर ली
कि उन्होंने संविधान की आबरू पे हाथ डाल दिया, कि हौसला अपने इरादों के बढ़ाए रखना, यकजहीती के चरागों को जलाए रखना। आबरू अपने संविधान की रखनी है हमें, आबरू अपने संविधान की रखनी है हमें, जान देना मगर इसको बचाए रखना।